ईमान हमारा जिंदाबाद, इस्लाम हमारा जिंदाबाद। बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा सुन लें। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान रहमत वाला, रोज़े जज़ा का मालिक, हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया, न उनका जिन पर गज़ब हुआ और न बहके हुओं का। ए अल्लाह, इस दुआ को कबूल फरमा। सच फरमाया अल्लाह अजीम ने। सुभान अल्लाह। आज की ये दूसरी नशिस्त है मस्जिद आयशा, दरगाह रोड, परभनी में दर्स कुरान के सिलसिले में। गुज़िश्ता महफिल में आपने कुरान के कुछ अहम बुनियादी बातों को सीखने की, समझने की कोशिश की। जो बात गुज़रे दिनों में जिक्र में, चर्चे में आ गई, अब दोबारा उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये ठीक कर रहे हैं हमारे कुछ बच्चे कि YouTube के ज़रिए उसको रिकॉर्ड करके आम कर रहे हैं, तो जिनको पिछले महफिल की बात सुनना है वो उसमें समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। वक्त बचा के हम अगली बात समझने की कोशिश करेंगे। इस सूरह का नाम सूरह फातिहा, और इसके बहुत सारे नाम भी हैं। ये सूरा आपकी समझ के लिए रहने दीजिए, अब मैं शुरू करने वाला हूं। तो ये सूरा जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो आयतें या सूरतें लेकर आते थे, ये बात ज़हन में रखें कि ये सूरह फातिहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 मर्तबा नाजिल हुई। दो बार। ये सूरा जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में थे तो ये मक्के में भी आई, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके
मदीना शरीफ पहुंचे तो मदीना आने के बाद डबल से अल्लाह ने यह सूरा हुजूर पे नाजिल फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह। ये सुना था कभी आपने? ये है दरसे कुरान की बरकतें। ये आमतौर पे तकरीरों में भी सुनने नहीं मिलता है। ये एक ही सूरा पूरे कुरान में ऐसी है जो दो बार नाजिल। याद रखेंगे? पूरे कुरान में हर सूरा, हर आयत एक बार आई, और ये सूरा अलहम्दो की पूरी सूरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 मरतबा नाजिल हुई। इसीलिए इस सूरे को मक्की सूरा और मदनी सूरा भी कहते हैं। समझ में आ रहा? आपने कुरान शरीफ पढ़ा तो सूरा जब शुरू होती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम सूरा शुरू करते वक्त यही ध्यान देते हैं, मगर कुरान में आपने कभी देखना ऊपर जो कमान वगैरह डिजाइन बनी होती है ना, उसके बीच में भी कुछ अरबी में या उर्दू में लिखा होता है। वो कुरान का हिस्सा तो नहीं है, मगर वो सूरे की कुछ अहम बातें उसमें मालूमात दी हुई है। आज के बाद जब तिलावत करना तो जरा उस पे भी एक नजर डाल देना, उसमें बहुत गहरी मालूमात रहती है। ठीक है? हमारे जामिया अशरफिया नूरिया दरगाह रोड परभनी में जो मदरसा है, उसमें जो बच्चे हिफ्ज करते हैं ना, हमारे बच्चे, उन बच्चों को ये सूरा खत्म कहाँ है वो भी याद कराते हैं, शुरू कहाँ है वो भी याद कराते हैं मुंह ज़बानी, और ये जो बीच में लिखे वाला है हमारे बच्चों को वो भी हिफ्ज कराते हैं, क्योंकि वो बहुत अहम है। अब आपको बताऊं, इस सूरा के बारे में भी लिखा हुआ है, ऊपर ही लिखा हुआ है, सूरतुल फातिहती मक्कियतुन, ऐसा लिखा है। ये अरबी में है, अपने समझ में नहीं आया, इसको उर्दू में बोलना है तो यूं बोले, ये सूरह फातिहा मक्के में अल्लाह ने उतारा। इसका मतलब ये मक्कियतुन यानी मक्का में। ठीक है? और कभी कभी दूसरे सूरा में लिखा होता है मदनियतुन, तो ये मदनियतुन लिखा हो तो क्या मतलब? मदीने में उतारा। जनरली लोगों को ऐसा ही मालूम है, मगर थोड़ा सा इसमें मैं इसको चेंज करके समझाऊंगा। मक्के में उतरे तो मक्की, और मदीने में उतरी है आयत तो मदनी नहीं। अब तफसीर से एक और नया सबक लो। हालांकि बात वही है जो आप बोल रहे, मगर थोड़ा सा फर्क निकाल के बताता हूं मैं आपको, क्योंकि बात इल्म की है, बात कुरान की है, और गहराई है, इसमें बाल की भी खाल मौजूद है, क्योंकि ये कुरान का खजाना है। सुनो, जिस सूरा को मक्की कहते हैं उसका मतलब है जो हुजूर के हिजरत करने से पहले उतरी वो मक्की। हिजरत, मक्का छोड़ के मदीना जाना, इसको हिजरत कहते हैं। तो हिजरत से पहले जो कुरान उतरा, सूरा आई, वो मक्की है, और हिजरत के बाद जो उतरी वो मदनी है। ठीक है? मौलवी साहब पहले जो बोले तो वो छुआ, नहीं, थोड़ा सा फर्क हुआ। कैसा? हिजरत से पहले जो कुरान उतरा वो मक्की, फिर हुजूर कहीं भी हो, हुजूर जहां रहते थे जिब्राइल वहां आ जाते थे,
वो मूसा पैगंबर थे जिनको अल्लाह से कलाम लेने का होता था, तो अल्लाह ने एक ठिकाना बताया था, मूसा वहां आओ, मूसा वहां आओ, ये लोग कलाम करो, ये लोग किताब लो। वहां मेरे नबी की अल्लाह ने ये शान रखी है कि अल्लाह ने कुरान देने के लिए कहीं बुलाया नहीं, बल्कि जिब्राइल से कहा, ऐ जिब्राइल मेरे महबूब जहां रहे तुम वहीं जाओ। हजरत बीबी आयशा जो हुजूर की बीवी है, हमारी माँ है, हुजूर अपनी बीवी आयशा के बिस्तर पे रहते थे तो जिब्राइल उस बिस्तर पे आके कुरान सुनाते थे। ये कमाल है। तो मक्का और मदीना ये बोलने के बजाय सूरा के साथ बोलिए, हिजरत से पहले जो कुरान आया वो मक्की है और हिजरत के बाद जो कुरान आया वो। अब आगे की आखिरी बात इस रास्ते की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए। आपको मालूम होना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना रहते रहते भी कई बार, मदीने में रहते रहते भी कई बार मक्का आए, और आए तो अभी भी कुरान आया। मदीना रहते थे, फिर आए मक्का 2 दिन 4 दिन उम्रा करने, हज करने, और इस पीरियड में भी कुरान बोलो नाजिल हुआ, आया। कौन से गांव में आया? तो ये आने वाला कुरान कौन सा, मक्की क्या मदनी? या सही बोले आप, मदनी है, मक्की नहीं। गांव मक्का है मगर हिजरत के बाद है। असल में ये बारीक नुक्ता है, आगे समझाने। हिजरत से पहले कोई भी गांव रहने दो वो मक्की है, हिजरत के बाद है कोई भी गांव में रहने दो वो मदनी है। बारीक नुक्ता समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं। हर सूरा के शुरू में वो सूरा मक्की है तो समझ जाना ये हिजरत से, और कहीं मदनी लिखा है तो समझ जाना ये सूरा हिजरत के बाद आ गई। चलिए, सूरतुल फातिहा मक्की है यहां लिखा हुआ है। एक शॉर्ट में ये है कि ये सूरा मदनी भी है। क्यों? कि ये दूसरी बार मदीने में रहते रहते भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये सूरा लेके आए। चलिए, इसमें 7 आयतें हैं। कितनी? 7 आयतें हैं। अरबी में 7 का आंकड़ा, 7 का आंकड़ा बोलना है तो क्या बोलते हैं मालूम? सबउन माने 7। कितना? सबउन। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं चलते चलते बोल रहा हूं। सबउन माने 7। एक और इसका नाम है, जैसे सूरह दुआ, सूरह शिफा सुना है ना, इस आयत सूरा का एक नाम है सबए मसानी, इसका नाम है। तो सबए मसानी नाम क्यों है? सबए इसलिए कि इसमें आयतें 7 है, और मसानी कहते हैं 2 बार उतरने को। तो अब आ गया समझ में? सबए मसानी वो 7 आयतें जो 2 बार नाज़िल हुई। चलिए, अब अपन सीधा बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। हालांकि बिस्मिल्लाह पर बहस थोड़ी सी गुज़िश्ता हफ्ते हो गई थी, मगर बरकत हासिल करने के लिए बिस्मिल्लाह से शुरू करें। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू। इसकी तफसीलात आ चुकी है। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से नहीं,
ज्यादा अच्छा है, दिल को भाता है, सबके लिए मुफीद है, कुछ चेंज करने की अपने आप से चेंज करने की जरूरत नहीं। अल्लाह के नाम से शुरू। इतना तर्जुमा किसका हो गया? बिस्मिल्लाह, बस इसका तर्जुमा हो गया, अल्लाह के नाम से शुरू। अब आगे दो बच रहे हैं, अर्रहमान अर्रहीम, ये दो नाम बच रहे हैं। सुन लीजिए, अल्लाह का जाती नाम एक है और वो है अल्लाह, ये अल्लाह का जाती है। और अल्लाह को ये नाम बहुत पसंद है जी, बहुत पसंद है। हमारे कुछ भाई हमारे मुल्क भारत में रहने वाले दूसरे समाज के लोगों से दोस्ती रखते हैं, रखना चाहिए, कोई बात नहीं, मगर वो दोस्ती में उनका दिल रखने के लिए कभी अल्लाह का जिक्र करना होता है किसी बात को समझाने के लिए, तो बजाय अल्लाह बोलने के उनको समझाने के लिए हम दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं उनकी समझ के खातिर। कभी भगवान बोल देते हैं, कभी ईश्वर बोल देते हैं, कभी मालिक बोल देते हैं, बोलते हैं। हालांकि उस ईश्वर और भगवान और मालिक का शब्द इस्तेमाल करते वक्त आपके मन में क्या रहता है? बोलो बोलो, अल्लाह। तो ये गुंजाइश तो निकलती है, मगर अल्लाह को ये दूसरे नामों से याद करना पसंद नहीं। अल्लाह को तो अल्लाह के नाम से याद करना पसंद है। तो हम अल्लाह के दीवाने हैं, ये सामने वाले के दीवाने नहीं है। तो किसी भी दोस्ती में, किसी भी महफिल में अगर अल्लाह की याद करना हो तो ठाम पने से वही नाम पुकारना चाहिए। इसमें क्या हर्ज है जी? अच्छी बात है, उन्होंने अपने नाम से पुकारे और आप अपने नाम से पुकारे, सही है। तो कोशिश करें कि जब कभी नाम लें तो अल्लाह कह के लें, क्योंकि इसमें रहमत भी है, बरकत भी है, अल्लाह की तरफ से बरकतें उतरती है। ये नाम बहुत बड़ा है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना ये इसमें जो अरबी के हरफ है, अल्लाह में पहला हरफ कौन सा? अलिफ, दूसरा लाम, अल्लाह में दूसरा लाम, फिर तशदीद है तो डबल लाम, और आखिर में हा है ना। अगर मैं इसके टुकड़े करके आपको बताऊं ना, अरबी है, मैं हालांकि ये बोलना जरूरी नहीं है, मगर अल्लाह के नाम की खासियत ये देखो, इस नाम में अभी इसके अर्थ में कितना कमाल है, ये तो बहुत बड़ा विषय है। अर्थ में, तर्जुमे में, इसके बरकत में कितनी गहराई है, ये तो बहुत बड़ा विषय। इस शब्द में ही इतनी गहराई है कि किधर से भी हरफ कम करो तो नाम अल्लाह ही का बाकी रहता है। ये कमाल है इसमें। अगर शुरू का अलिफ कम करो, अल्लाहू है, कम करो तो क्या पढ़ेंगे? लिल्लाह, तो भी नाम अल्लाह ही का है, अल्लाह के लिए। आप समझे? दो लाम एक है, ठीक है। दूसरा भी कम करो, लिल्लाही में का एक लाम कम कर दो तो एक लाम और एक है, दो ही हरफ बच रहे। बच रहा है, पढ़ने में आएगा लहू, और लहू का अरबी में तर्जुमा है उसी के लिए, कोई और नहीं। ये सब नाम कटता नहीं है, मगर मैं तुमको ये हरफों में कितनी गहराई है वो बता रहा हूं। आप समझे बात को? अच्छा चलिए, दूसरा लाम भी काटिए,
ठीक है, तो लहू में का लाम कटा, क्या बचा? हु के माना भी वही। ये गहराई है अल्लाह की कसम। ओ हो हु उसी को कहते हैं। कुल हुवल्लाह, हुआ हुई। कुछ अल्लाह वालों का जिक्र, कुछ अल्लाह वालों का जिक्र होता है। हक हु वही। ये इतना कमाल है। अभी तो इधर से काट के बताया, अब इधर से काट के बताऊं तो फिर अलग माना, मगर अब मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आगे चलना है। शॉर्ट में चल रहा हूं, वरना साहब महीनों लग जाएंगे आपको बिस्मिल्लाह में। हजरत अली का कौल बताऊं खाली और बात खत्म कर दूं। हजरत अली कुरान की गहराई बहुत जानते थे। हजरत अली आप फरमाते हैं कि मैं कुरान के तफसीर को, उसके माना को, मतलब को लिखने बैठूं, कुरान के मायना, मतलब, उसकी गहराई, इस आयत का क्या मीनिंग है, इस सूरा का क्या मीनिंग, अगर ये समझाने बैठूं, अली, मौला अली फरमाते तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो बिस्मिल्लाह की बे है उसका तर्जुमा लिखने बैठा तो 50 ऊंट भर के किताबा जमा हो जाएंगे सिर्फ बे में, सिर्फ बे, बा में बा बिस्मिल्लाह की बा। ये कमाल है। खैर, हम तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो अपने समझ की खातिर है उतना ही ले रहे हैं और बात आगे कर रहे हैं। अभी भी कुछ अल्लाह वाले ऐसे हैं जिन्हें हजरत अली के इल्म का खजाना मिला है और वो लेते भी है और बांटते भी है। मौला अली की शान बहुत अलग है। चलिए हम सीधा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू। इस बिस्मिल्लाह में 3 नाम आए। पहला अल्लाह है ना, दूसरा अर्रहमान और तीसरा अर्रहीम। ये अल्लाह के जाती नाम एक है और सिफाती नाम 99 है, उसमें से यहां 2 है। 99 नाम अल्लाह के हैं, ठीक है। इसकी और डिटेल आगे आएगी कि अल्लाह पाक के 99 नाम का ही बहुत प्यारी वजह है, मगर किसी और दिन बताऊंगा मैं आपको। अभी चलते हैं हम सीधा। तो अर्रहमान 99 में से पहला नाम कौन सा इस्तेमाल हुआ? अर्रहमान। पता चला उसके 99 नामों में से रहमान नाम अल्लाह को बहुत पसंद है। ये अल्लाह का नाम है रहमान। क्या माना है इसका? रहमान, यहां तर्जुमा लिखा हुआ जो बहुत मेहरबान, खाली मेहरबान नहीं, अत्यंत दयावान, जिसकी कोई अंत ही नहीं है, उसकी ऐसी मेहरबानी है। ये मूल शब्द इसमें क्या है मालूम? रहमान में रे हाय मीम, इसको मिला के बोले तो रहम। रहमान में मूल शब्द रे है मीम, रहम है, और ये रहम अल्लाह को बहुत पसंद है। मूल शब्द उसमें से मिला के रहमान बना, उसी में दूसरा बनाए तो रहीम बना, उसी में मिलाए तो रहमत बना। रहमत वही रे है मीम, रहीम वही रे है मीम, रहमान वही रे है मीम, जिसका मूल शब्द क्या बना? रहम। तो आपके अंदर भी ये रहम बहुत अच्छी बात है।
अल्लाह को रहम करने वाले बंदे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। एक अच्छी बात बताऊं, जिसमें बच्चा पलता है 9 महीना अपने घरों में, ये खुदा कुदरत से है, बच्चा पलता है, उसको आम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? बच्चेदानी। क्या बोलते हैं? बोलिए। इसमें कोई, इसकी क्या बात है? ये तो है, हर जिंदगी का हिस्सा है, कोई गलत नहीं है। उसको अरबी में क्या बोलते हैं? उसको अरबी में क्या बोलते हैं? तो आपको बताऊं, उसको अरबी में यही रेहमीम बोलते, रेहम बोलते नहीं। आपके रेहम मादर में वो ऐसा था, मां के पेट में वो ऐसा था, मां के पेट से वो ऐसा आया। तो ये मां के पेट को अरबी में क्या कहते हैं? वही रेहम कहते हैं। क्यों? इसीलिए मां की ममता रेहम से आई है। वो रहमान ने इस जगह पलने वाले बच्चे को रेहम में रखा, और वो रेहम में पालने वाली मां मेहरबान है बच्चे पर। इसमें इतना कमाल है, ये रहमत में, ये रेहम में। आप समझ रहे हैं, अरबी का शब्द है, वही रहमान यहां इस्तेमाल हुआ है। रहमान में जो अलिफ नून आया, इसका माना है बहुत। ये यहां आपने तर्जुमा सुना ना, बहुत मेहरबान। तो ये बहुत कहां से लाए मौल साहब? तो ये अलिफ नून जो रे है मीम में जुड़ा, ये अलिफ नून से बहुत माना हो गया। अलिफ नून जायदतान, ये माने की बढ़ोतरी बयान करता है। ये ग्रामेटिकल बात बोल रहा हूं, हमारे तलबा जानते हैं, हमारे बच्चों को मालूम है, ये हमारी ग्रामर में बात समझाई जाती है। अलिफ नून ये जब लगता है तो बढ़ोतरी के माना आता है जी। जहां जहां अलिफ नून लगेगा माना बढ़ने के हो जाएंगे, जायद का माना हो जाएंगे, बढ़ोतरी का माना है। नौमान बहुत बहुत नेमतें, रहमान बहुत बहुत रहम। चलिए एक और बात समझा दूं, अल्लाह को रहमान बहुत पसंद है। क्यों? क्यों? सुनो, दुनिया में अल्लाह ही रहमान है। वजह इसलिए कि रहमान, उसका नाम उसे इसलिए पसंद है कि रहमान कहते हैं जो जमीन पर बसने वालों पर मेहरबानी करे और जमीन में जाने वालों पे मेहरबानी करे। तो वो रहमान है। जमीन के अंदर जाने के बाद कौन मेहरबानी करता है? मेरा मौला, वो रहमान है। उसका नाम रहमान इसलिए है कि वो जमीन पर बसने वालों पर भी मेहरबान है और जमीन में जो जा चुके हैं, तो ये बड़ी सिफत हुई ना। चलिए आगे पढ़ते। अर्रहीम, ये भी वही माना जो रहमत वाला है ना, रहमत वाला, मेहरबानी वाला जी, बरकत देने वाला, रहम फरमाने वाला। रहीम, इसमें भी वही शब्द अर्थ है, इसलिए उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। रहीम अल्लाह के नामों में से एक नाम। एक खास बात है, यहां रहीम किसका नाम है? अल्लाह का। मगर कुरान की अगली आयतों में मैं आपको बताऊंगा कि उसी अल्लाह ने कुरान में ये रहीम का नाम अपने अलावा हुजूर को भी अल्लाह ने यही नाम दिया। ये पढ़ाया आपने, ये करम है उसका। जो नाम सिफात में खुद का पसंद फरमाया, वही शब्द, वही लफ्ज, वही नाम से अपने प्यारे महबूब को पुकारा अल्लाह ने।
आयत पढ़ के सिर्फ उसमें याद दिला देता हूं, तर्जुमे का चांस नहीं है, क्योंकि आज तर्जुमा तो इसका करना है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुन रहीम। तो यहां तो दो नाम आ गए, बल्कि अजीज भी आया है इसमें। तीन नाम, अल्लाह के तीन अलग अलग नाम थे, वो तीनों नाम अल्लाह ने हुजूर के लिए इस्तेमाल किया। सुभान अल्लाह। ठीक है, ठीक है, चलिए। अर्रहीम, रहमत वाला। सूरा शुरू करते हैं। अल्हम्दु, अलिफ लाम शुरू में है, इसमें हम्द, इसके माना तारीफ। आला हजरत ने यहां तर्जुमा किया खूबियां, सब खूबियां। ये सब किससे निकला माना? तो ये सब, कुल, टोटल, ये माना निकला शुरू के अलिफ लाम से। शुरू का जो अलिफ लाम है अलहम्दो में, इसका मीनिंग है टोटल, सब सब। और हम्द माने खूबी, हम्द माने खूबी। खूबी समझते हैं? खूबी, बहुत खूबी है भाई, खूबी, खूबी। कुछ तर्जुमा करने वालों ने तारीफ लिखा है, कुछ तर्जमा करने वालों ने तारीफ लिखा है। चलिए, उस पर ज्यादा बहस नहीं है, मगर तारीफ में और खूबी में फर्क है। जानते हैं आप, तारीफ कोई दूसरा करे तो तारीफ होती है। तारीफ तुम करो, मैं करो, ये दुनिया, ये जमीन, ये आसमान, ये है तो तारीफ दिखती है, तारीफ दिखती है। लेकिन खूबी के लिए बोलने वाला जरूरी नहीं। ये दुनिया दिखी तो समझ में आया कि वो है, खूबी में ऐसा नहीं है। ये दुनिया है भी तो वो वही खूबियों के साथ है, नहीं भी हो तो वो अपनी खूबियों के साथ है। उसको बोलने वाले की जरूरत, पूरी कायनात मिलके उसकी तारीफ करे तो उसके खुदा होने में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। वो अल्लाह खुद से है, और पूरी दुनिया उसको भूल जाए तो उसके अल्लाह होने में कोई फर्क आएगा नहीं, कि वो इन सब चीजों से बेनियाज है। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, तुम्हारे तारीफ करने या कायनात के देखने से नहीं, वो अपने आप में खुद खूबियों वाला है। सब खूबियां, जितनी कायनात में खूबी है, सब किसके लिए है? आगे आ रहा है, लिल्लाह। किसके लिए? अल्लाह के लिए। सब खूबियां अल्लाह के लिए, ठीक है, अल्लाह के लिए। अब यहां एक बहुत पते की बात है, रब्बिल आलमीन, ये जुमला आया। अल्लाह के लिए तो है, ये शब्द आ गया, मगर अल्लाह ही को और समझाने के लिए एक दूसरा शब्द कुरान में क्या आया? रब्बिल आलमीन। रब अरबी है, इसका क्या माना? रब अरबी है, इसका उर्दू में तर्जुमा करना हो तो पालना पोसना। आ रहा समझ में? पालना पोसना, ये उसका तर्जुमा निकलता है। और दूसरा तर्जुमा क्या निकलता है? तो मालिक, ये किसका तर्जुमा निकलता है? रब का। रब का माना पालना पोसना, रब का माना मालिक। तो सारी खूबियां
अल्लाह के लिए है तो अल्लाह कौन? तो आगे उसका विश्लेषण हो रहा है, रब्बुल आलमीन, जो सारी कायनात का मालिक है। पता चला पहले शब्द में कुरान ये बता रहा है कि जिस अल्लाह को हम मानते हैं बस वही अल्लाह ये सृष्टि का मालिक है, ये कायनात का मालिक है, कोई और नहीं है। रब माना पालने वाला, उस अल्लाह के लिए सारी खूबियां जो सारे जहान का पालने वाला है, मालिक है, पालने वाला। रब ये भी अल्लाह के नामों में से एक नाम है। अल्लाह को रब कहते हैं ना, रब्बना बोलते ना, तो रब्बना में जो शुरू का रब है वो यही रब्बुल आलमीन का रब है। रब्बना में भी वही रब और रब्बुल आलमीन में भी वही रब। रब्बना हमारे मालिक, रब्बना हमारे पालने वाले। तो पालने वाले तो इन बच्चों के घर में इनके अम्मी अब्बू भी है। इनको पूछो तुमको कौन पालता, तो ये क्या बोलते हैं? अम्मी अब्बू। आपको किने पाला? अम्मी अब्बू। मुझे किसने पाला? अम्मी अब्बू। और कुरान यहाँ वो विश्लेषण करते वक्त बोल रहा है कि अल्लाह सारे जहान का पालने वाला है। तो अभी ये पालने वाला और अभी फिर ये दो अलग अलग हो जा रहा ना। ये है तो ये कैसा, और ये है, आप समझे? अब कुछ लोग इसी को शिर्क कह देते हैं। अरे अल्लाह के साथ उसको तो यहां शरीक नहीं, शिर्क तो नहीं हुआ? अरे अम्मी अब्बू भी पाल रहे हैं और अल्लाह भी पाल रहा है। दोनों को पालने का शब्द नहीं होना चाहिए और होता है, फिर शिर्क नहीं, ये शिर्क नहीं। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जो शब्द अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता वही शब्द अल्लाह के बंदों के लिए इस्तेमाल होता। ना ये गलत है ना वो गलत है, दोनों सही है। फिर कैसा क्या? तो उसका अर्थ ये है कि ये अल्लाह की तरफ से तय है, इसलिए पालना है। इनके पालने की ताकत खुद की, ये उसके ताकत देने से पालते हैं। और अल्लाह जो पालने वाला है उसकी ताकत, अल्लाह जो पालने वाला है उसकी ताकत उसकी खुद की है, इनकी खुद की नहीं और अल्लाह की। बस यही फर्क हो गया, शिर्क यहीं से खत्म हो गया। आ रहा समझ में? जिस किसी ने अम्मी अब्बू की ताकत भी उसकी खुद की है, किसी दूसरे ने नहीं दिया, फंस गया, फंस गया। और जब कहा कि मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे पाला पोसा और ख्याल क्या है कि ये अल्लाह की तरफ से है, तो ये बिल्कुल ईमान है, सही है। रब्बुल आलमीन, सारी कायनात का पालने वाला या मालिक। अच्छा, माँ और बाप को भी कुरान में आगे आएगा, मगर मैं सिर्फ इशारा करके निकल रहा हूं। यहां रब किसके लिए कहा गया? किसके लिए? अल्लाह के लिए। और यही रब का शब्द अल्लाह ने कुरान में अम्मी अब्बू के लिए इस्तेमाल किया है, कुरान में है। यही रब अम्मी अब्बू के लिए भी कुरान में अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया। तो वहां क्या माना? यही
आबदस्त कराना, कपड़े पहनाना, नहलाना, धुलाना, पालना, पोसना, जो भी तरतीब है ये करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो अल्लाह इनकी इसी मेहनत को पसंद करता है तो अपने नामों में से एक नाम दे दिया। ये कमाल है इस माँ का और इस बाप का। तुमने दर्जा पहचाना नहीं, कितना बड़ा दर्जा है ये जो तुम घर में 2-4 बच्चे पालते हो, ये इतना बड़ा इनाम है कि अल्लाह के नामों में से एक नाम मिल गया है। ये खुदा का इनाम है। इधर आ बंदे, ये बहुत अच्छा बंदा है मेरा। तुम समझते हो कि मस्जिद में आके जन्नत का सर्टिफिकेट मिलेगा? अरे नहीं, किसी बेटी के सर पे शफकत और मोहब्बत का हाथ फेरते रहो, उसे जवान करो, तरबियत करो, अखलाक दो, दीन दो, उसे संवार दो और जवान करके उसकी शादी कर दो। हुजूर फरमाते हैं उस पालने पोसने और जवान करके शादी ब्याह करने वाले माँ बाप को जन्नत का सर्टिफिकेट है। ये देखिए आप, क्योंकि पालने का काम अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। ये रब्बुल आलमीन का मोहब्बत का रास्ता है। पालो। कभी कभी सजदों में वो कमाल नहीं मिल पाता बंदे को जो किसी गरीब को पालने में मिल जाता है। आम गरीब को पालने में इतना सवाब है, खिलाने में इतना सवाब है, तो फिर वो जवानों को कौन सबक पढ़ाए जो अपने ही माँ बाप को भूखे रख रहे हैं। अल्लाह की पनाह, सोचने और समझने की चीज है। चलिए, रब मालिक, अगर इसका तर्जुमा मालिक लेते हैं और यही रब माँ बाप के लिए भी है, तो वहां मालिक का तर्जुमा निकला तो क्या होगा? रब का माना पालने वाला निकला तो वो पाल रहे हैं, बात दुरुस्त है। और अगर रब का तर्जुमा मालिक निकला और वह बच्चों का क्या मतलब निकला कि ये माँ और बाप रब हैं, क्या मतलब? बच्चों के मालिक हैं। आप समझ रहे हैं बात को? मैं मेरे नौजवान बच्चों से इशारे की बात करना चाह रहा हूं, जरा तुम अपने माँ बाप को घर का बूढ़ा समझ के ढकेलो मत। अल्लाह ने उनको जो नाम दिया है वो नाम इतना भारी है कि कुरान बोल रहा है वो अपनी औलाद के मालिक है। औलाद के मालिक है वो, मजाल नहीं है। उनके इशारों के बगैर तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है। जिंदगी तो जिंदगी, तुम्हारी आखिरत मुश्किल है इनके इशारों के बगैर, क्योंकि ये मालिक है। तो ऐ नौजवानों, तुम्हारी इस जिस्म की ताकत में अगर आज ताकत है जिस्म में, बॉडी में, तो तुम समझते हो कि ये मेरी है। कुरान कह रहा है तुम्हारे बॉडी में जो खून है, जो ताकत है, इसके मालिक तुम नहीं, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है। ये कुरान बोल रहा है, तफसीर है ये। मैं अलग से निकाल के नहीं बोल रहा हूं, जो तर्जुमा है वही आपके घर में लाके फिट कर रहा हूं। सही है? तो अब तुम्हारी जवानी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे माँ की है, तुम्हारे बाप की है। तुम्हारी आगे की बात सुनो ऐ नौजवानों, तुम्हारी कमाई अपने जवानी के बलबूते पर आप 1000-2000 रुपया रोज कमा रहे हैं, महीना कमा रहे हैं, ये तो तुम्हारा है। ठीक है, ये बॉडी, ये बोटी अम्मी की है, मगर मैं जो कमा रहा हूं ये सुन लो, कुरान बोल रहा है तुम और तुम्हारी कमाई हुई हर चीज के मालिक वो है, तुम नहीं। मालिक कमा तुम रहे हो, मालिक बाप है। कमा तुम रहे हो, मालिक मां है। एक
मसले की बात समझा दूं? ऐसा होता नहीं है, मगर मसला समझ लो। मसले पे मसला आ गया तो समझने में हरज नहीं है। बच्चे ने कमाया और पैंट लटका के घर में रखा, उसमें 1500 रुपए थे। कभी इसका उल्टा भी होता है, बाप कमाया, पैंट लटकाया, कपड़ा लटकाया, सो गया। कभी बच्चे ने अब्बा के जेब से 150 रुपए निकाला तो बापिच है, और कभी बेटे के पैंट से बाप ने निकाला। ऐसी नौबत अल्लाह किसी बाप को न दिखाए, न बच्चे को दिखाए, न बाप। मगर मसले की बात बता रहा हूं। तो बाप के जेब से निकले तो बेटा है, और बेटे के जेब से निकाले तो बापिच है। क्या ख्याल है आपका? दोनों एक ही है? मसला सुनो शरीयत का, दोनों एक नहीं है। दोनों एक नहीं है, दोनों एक नहीं है। शरीयत का मसला है कि अगर किसी बाप के जेब से बच्चे ने निकाला तो बोलने को बाप बेटा है, मगर शरीयत कहती है बेटा चोर है। बगैर इजाजत के जो पैसा लिया अब्बू का, पप्पा का, चोर है। अच्छा, अगर बेटे ने कमा के लाया और पप्पा ने निकाल लिया तो शरीयत कहती है बाप चोर नहीं है। क्यों? अभी वही बात आई कुरान से कि बेटा और बेटे की टोटल कमाई का मालिक बाप है। तो बाप मालिक है तो लिया, चोरी नहीं है, मालिक है। ये कुरान है, ये गहराई है, ये तफसीर है। ये नौजवान अगर सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम किधर जा रहे हैं और कुरान कौन सी दिशा सिखा रहा है। ये सीखो, लाओ जवानों को बिठाओ इस महफिल में ताकि आंख खुले। मेरी बहनें अगर सुन रही हैं वो देखें, और मेरे बच्चों को, आपके बेटों को बिठाओ इस दर्स में ताकि लगे कि फिर हक कुरान ने क्या सिखाया है। चोरी तो कोई भी करे अच्छी बात नहीं है, मगर कुरान बोलता है बाप का सब कुछ बाप का है और बेटे का सब कुछ बाप का है। बेटे का सब कुछ बाप का है। तो याद रखें आप, जब तुम भी उसी के बेटा, उसकी जायदाद उसी की, तो फिर उससे छुपाना, उससे चुराना, उसी को भूखा रखना, उसी को तरसाना, जरा सोचिए, अच्छी बात नहीं है। चलिए बात आगे ले चलो। अच्छा, रब पालने वाला या मालिक, किसका मालिक? अल आलमीन। ये किसका मालिक? एक है आलम, एक है आलमीन। आलम बोले तो एक हिच, और आलमीन बोले तो कोई अंतिच नहीं, गिनतीच नहीं, कोई गिनती नहीं। अच्छा, आलमीन बोल देता यहां तो भी सारे के सारे आ जाते। उसके शुरू में अलिफ लाम भी है, अल आलमीन, और अलिफ लाम का भी कोई अंत नहीं, कोई छूटा ही नहीं। आपको पता है 18,000 आलम है इस कायनात में, इसीलिए अल आलमीन का कोई शय मेरे मालिक के बगैर नहीं। मेरा रब वो है, मेरा रब वो है, कायनात और उसकी हर शय का मालिक वो है, अकेला है। उसके मिल्कियत में कोई साझेदार, सुनिए, कोई हिस्सेदार नहीं है। ये अकीदा मजबूत बना के चलिए। अल्लाह इस कायनात का मालिक अकेला है। उसके मालिक होने में कोई हिस्सेदार, साझेदार, बराबर का शरीक
नहीं है। इसीलिए अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू कहते हैं। वो अल्लाह जो अकेला है और उसका कोई शरीक। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। ये है अहले सुन्नत। मजाल नहीं है यहां कोई दम मार सके, कोई नहीं, अकेला है वो अपने मालिक होने में किसी का सपोर्ट नहीं, कोई जरूरत नहीं उसे। ये सपोर्ट नाम का शब्द नहीं था और वो मालिक था। ये कायनात कुछ न थी, वो था, और कुछ न हो वही रहेगा। ये याद रखिए आप, अल्लाह जिसे कहते हैं, कुछ न था वो था, और कुछ नहीं होगा तो वही रहेगा। वो ऐसा मालिक है। इसकी बहुत गहराई को जानने के लिए कुरान में एक सूरा ही आई है, एक सूरा ही है, और उस सूरे का नाम ही सूरे इखलास है। सूरे इखलास। अल्लाह एक है और क्या और क्या और कैसे देखने में तुमको सबसे छोटी सूरा है ना। अक्सर मुसलमानों की नमाज उसी पे चलती है। क्या ख्याल है आपका? अक्सर मुसलमानों की नमाज कुल अल्लाह इन्ना आता है ना, कुल अल्लाह इन्ना आता, इसी पे चलती है। थोड़ा बहुत ज्यादा समझदार हो गया तो अलम तरा और लीलाफ और इज़ा और फला छोटी वो 8-10 सूरा, बस उसी में इन्ना आता है ना। मगर ज्यादा लपेटने का बोले तो अगर पकड़ के पूछो, ईशा की 17 रकात पढ़ के बाहर निकला और उससे ईमानदारी से पकड़ के पूछे, सच्ची बताओ 17 में 4 तो इमाम साहब के छोड़ दो, 4 इमाम साहब के छोड़ दो, तुम्हारे खुद के तो 13 है। ये 13 में कौन सी सूरा? आप यकीन करो ज्यादा खुल अल्लाह इन्ना आतना ही निकलेगा। ये हाल है। मेरा ये बोलना नहीं है कि आपकी नमाज नहीं हुई, नहीं बिल्कुल हो गई, यकीनन हो गई। अल्लाह वो बहुत मेहरबान है, बिल्कुल कबूल कर ले। मगर जरा खुद पे भी तो जरा ध्यान दे के देखो ना यार। क्या ध्यान दो? घर में आपने महीने भर का राशन रखा, हर किस्म का राशन है, और बीवी को कहा कि ये महीने भर का है, बदल के हिसाब से जैसा तेरे को समझता पकाते जा। कि आप अपने काम में लगे, काम से आए देखे तो फिक्की दाल पकाई होंगी, ठीक है। दूसरे दिन आए तो फिक्की दाल, थोड़ा मुंह टेढ़ा करे मगर चलो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आप ऐसा सोच के देखो ना। दूसरे दिन जरा मुंह टेढ़ा मगर एडजस्ट कर लिया। तीसरा दिन आए के औरत ने क्या होगा? आगे का बोलो, क्या होगा? कुछ गलत है? नहीं है। उसको महीने में 5 दिन फिक्की दाल पकाने के थे, उन्हें लगातार 5 दिन पका दिया। तुम्हारा मुंह किधर गया? क्या हुआ? तो आप क्या बोलेंगे? अरे बाबा मैंने ला के दिया, ये दाल बराबर है, तेरे को पकाने का है, ये भी बराबर है, मगर अपने पास इतने सारे आइटम है तो कभी ये कभी वो जरा अच्छा लगता ना रे। सही है, सही है। तौबा करने की बात है, ये तुमको समझाने के हद तक बोला, ये मतलब मेरा यहाँ जोड़ने का नहीं। मगर तुम्हारे घर के रोज के सुबह शाम की दाल रोटी में ये बदलने की तरतीब सोचते हो। अब मैं तुमसे पूछता हूं ईमान वाली बात, अल्लाह ने इसमें एक टेस्ट, एक खजाना रखा है। तुम असर में अलम तरा खुल अल्लाह, मगरिब में वही, इशा में वही, फजर में वही, तो फरिश्ते पूछेंगे ना दूसरा टेस्ट का ही। फरिश्ते नहीं पूछेंगे? क्या बोलेंगे? ये 2-4 बार औरत ने करी तो तुम्हारा नजला उतर गया उस पे। तेरे को जाऊं कि तेरे माँ के पास छोड़ देता हूं ले जाके,
हाँ, तेरा दिमाग ठीक नहीं दिख रहा, तू बराबर नांदरी नहीं। तो ये दुनिया की जिंदगी में इतना बड़ा खजाना अल्लाह ने तुम्हारे ईमान के खजाने में भरे वाला है, इसमें से लेके बराबर इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो तू भी तो नांदरा नहीं। अब ती को कहां छोड़ना फरिश्तों ने, उसको तो मायके में छोड़ रहा, तू हैदराबाद में छोड़ा तो मुश्किल जाएगी। हैदराबाद में छोड़ा तो मुश्किल जाएंगी। हैदराबाद समझ गए ना आप? हाँ, परभनी में हैदराबाद खबरस्तान का एरिया है। हाँ, यूट्यूब पे सुनने वालों को मौल साहब ने हैदराबाद बोले तो क्या ही की समझ में नहीं आएगा बोल के मैंने उल्लेख भी कर दिया। तो शॉर्ट में ये है कि थोड़ा सा इससे लो, अलग अलग है, एक एक खजाना है, इसको लो, याद करो, कुरान याद करो। चलिए, अल आलमीन, सारी कायनात का मालिक अकेला मेरा अल्लाह। आगे चलो, वक्त हो गया, बस इसको एक दो आयत ले लूं और शॉर्ट में। अब अर्रहमान, तर्जुमा जो ऊपर आ चुका वही सही है। अर्रहमान, बहुत बहुत मेहरबान। अर्रहीम, बहुत बहुत रहमत वाला। ठीक है, रहमान बहुत मेहरबान, रहीम रहमत वाला। एक बात यहां इशारे में कर दूं, अल्लाह के नामों में से नाम रहमान, रहीम, रब है ना, है ना, अल्लाह। इसमें से रहमान आप लोगों में से किसी ना किसी का होता है, रहीम होता है, रब होता है, रब भी नाम होता है। मगर आपको हुक्म ये है कि अपना नाम रहमान मत रखो, और रखे तो रहमान मत पुकारो। मैं असल में ये सबक देना चाह रहा हूं। आपके बच्चों का नाम रहमान के नाम पे रखना है तो बहुत मुबारक हो आपको, बिल्कुल अच्छा है, अल्लाह के पसंद वाला नाम है, मगर अल्लाह अकेले रहमान है। अब उस नाम का फायदा आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में आप लेना चाहते हैं तो कानून ये है कि आप उस नाम के शुरू में अब्द लगाओ। क्या लगाओ? अब्द। अब्द, अब्द माने अब्द, ऐन बेदाल, अब्द इसके माने है बंदा। अब्द के माना बंदा, बंदा, मैं बंदा, आप बंदा, ये सब किसके बंदे? अल्लाह के। अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला, रहमान का बंदा बोलो अब्दुर रहमान, रहीम का बंदा नाम बोलो रब का बंदा अब्दुर रब। आ रहा समझ में? तो हुक्म ये है कि इन नामों को रहमान रहमान बोल के आपस में मत बुलाओ। ठीक है, ये मना है, ये मना है। एक साहब का नाम अब्दुर रहमान है और पुकारते उसको आप लोग क्या? रहमान। एक घर में, रहमान के घर में आप गए, अब्दुर रहमान के घर में आप गए, दरवाजे पे खटका दिया, आपको मिलने का था, बाहर से आवाज लगाई रहमान है, वो घर में नहीं थे, अंदर से जवाब आया रहमान। क्या मीनिंग निकला इसका? अब मुझे समझाने की ताकत खत्म हो गई है। क्या मतलब निकला? तो तुम तो ये घर के अंदर जो बंदा रहता है उसके बारे में पूछ रहे, मगर शब्द का अर्थ निकल गया रहमान नहीं है, तो शैतान को यहां गुंजाइश मिल गई तुम पर हमला करने की।
इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते तुम अपने नामों के साथ अब्द लगाओ और पुकारो अब्दुर रहमान है। जवाब आया अब्दुर रहमान नहीं है तो कुछ गलत कुछ भी नहीं, वो बंदा नहीं है, बाहर है। तो रहमान का इनकार अच्छा नहीं है, बंदे का इनकार गुंजाइश है। आ गया समझ में? तो अब्दुल हकीम, अब्दुल रहीम, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल क़य्यूम, ये 99 जो नाम है उस नाम के शुरू में अब्द लगाओ, याद रहेगा। ये तफसीर कुरान का फायदा है। मेरी माएं बहनें अपने बच्चों को भी पुकारती होंगी सत्तार इधर आ, गफ्फार देख, गफूर नहीं, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल गफूर, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहमान, अब्दुल रब वगैरह वगैरह वगैरह, याद रहेगा इंशाअल्लाह। आप वादा करो कि अपनी जिंदगी में मुसलसल ये तालीम पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अपने खानदान में, दोस्त अहबाब में भी ये तालीम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। चलिए, अर्रहमान बहुत मेहरबान, अर्रहीम रहमत वाला। आखिरी बात, मालिक, मालिक, इसके माना मालिक, उर्दू में मालक का माना मालिक, उसको मराठी में मालक बोलते हैं, उर्दू में मालिक बोलते हैं, अरबी में भी मालिक। अरबी का शब्द मालिक तर्जुमा उर्दू में वही, उसको मराठी में बोलना हो तो थोड़ा सा लक कर लेते हैं, मालक, सरदार, मुखिया, जिम्मेदार, सही है। मालिक, अल्लाह का एक नाम मालिक है, अल मालिक अल्लाह के नामों में से एक नाम है, वही मालिक है। अच्छा, यहां अलग से मालिक बयान हुआ, किस चीज का मालिक? अभी जिक्र हुआ कि ये सारे जहान का मालिक, और अभी फिर मालिक, तो ये किसका मालिक? डबल डबल क्यों? नहीं नहीं नहीं, डबल नहीं है, ये अलग मालिक का जिक्र हो रहा है। क्या? आगे पढ़िए, मालिकी यौमिद्दीन, ये है असल। यौम अरबी में दिन को बोलते हैं, दिन, ठीक है, रोज, दिन, दिन, इतवार का दिन, पीर का दिन, मंगल का दिन, ये जो दिन इस्तेमाल हो रहा, इसको अरबी में बोलना है तो यौम, दिन। तो ये कौन से दिन का मालिक है? तो अल्लाह फरमा रहा है यौम, दिन, अद्दीन, कयामत, कयामत के दिन का ये मालिक है। ये कायनात का तो मालिक वो अकेला है ही, वो कयामत का मालिक भी वही है। ये समझ लीजिए आप, वो मालिक है। मालिकी यौमिद्दीन, इस दीन का दूसरा तर्जुमा है रोजे जजा। जजा मुबादला, बदला, बदले के दिन का मालिक है। इसमें तो बहुत बोलने की जगह और टाइम नहीं है मेरे पास। मालिक, रोजे जजा, मालिक है कब का? बदले के दिन का। अरे बाप रे बाप, कौन सा बदले का दिन है? वो दुनिया में बहुत दंदनाते फिरते हो ये समझ के कि यहां खाया और यही हजम। अल्लाह फरमा रहा है बदले का दिन है और उसका अल्लाह मालिक है। तो जो मालिक है तुम्हारे बदले के दिन का, उसको राजी करने की फिक्र कब है? समझेंगे तो बहुत गहराई है। मैं इसको और कुछ खोलने की कोशिश करूंगा अगर मौका मिला तो आगे, ठीक है। अब थोड़ा सा टच करके आज की महफिल खत्म कर दूं। एक बात याद रखो, मैंने पहले क्या बताया था? इस सूरे का एक नाम क्या है? क्या है? दुआ। तो इस सूरे में अल्लाह ने हमको दुआ सिखाया ना, है ना। एक बात जरा गौर करके देखो, अलहम्दो से शूरा
शुरू हुई, कहां दुआ का शब्द आया? जरा सोच के, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें कहीं दुआ है? नहीं। सब खूबियां अल्लाह के लिए जो मालिक है सारे जहान का, ठीक है। आगे अर्रहमान दुआ है? नहीं, उसका नाम है। अर्रहीम दुआ है? नहीं, उसका नाम है। मालिकी यौमिद्दीन, इसमें भी उसी का जिक्र है ना। मुल्ला साहब, ये सूरे का नाम दुआ है और 3-4 आयतें हो गई। अब तक तो क्यों? सवाल है, समझे? तो सवाल तो प्यारा है। दुआ का सूरा तो पहले से आखिर तक दुआ, मगर अपन ने इतनी आयतें गहराई से समझ डाले, 1 घंटा होने आया मगर इसमें कहीं दुआ का शब्द आया नहीं। मुल्ला साहब, ये क्या खास बात है? जवाब सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? बोलिए। इसका जवाब आइंदा महफिल में है। जवाब आइंदा है, मगर बहुत प्यारा जवाब। हो। अब जिसको इसमें लज्जत में उतरना है, गहराई में, कि नहीं बात तो पते की है, मगर इसका जवाब देखना है तो आपको अगले इतवार को आना है। आएंगे इंशाअल्लाह। अब मुझे बताइए, ये सवाल और ये जवाब सीखने के लिए अगर आपके 4 दोस्त अहबाब आ गए तो उनको भी इसका फायदा मिलेगा? कोशिश करें, आप लाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, सच है ये सूरह दुआ है और सच है कि इसमें दुआ सिखाई गई है, और ये भी सच है कि मालिकी यौमिद्दीन तक दुआ का शब्द आया नहीं। क्यों? इंशाअल्लाह आइंदा की महफिल में हम सुन सकेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ बयान हो रहा है इसमें मज़ीद अपनी रहमतें अल्लाह हम सब पर नाजिल फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।